ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 19 सितंबर 2025 की मुरली साकार मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये नाटक क्या है? बेहद है, और इसमें हम सब आत्माओं का अपना अपना रोल है, अपना अपना पार्ट है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है। ये शरीर रूपी एक कपड़ा है। फिर नए राज्य में आना है। घर जाना है माना हमारा घर है शांति धाम, और नए राज्य में आना है माना नई दुनिया सतयुग, जिसको बैकुंठ, जिसको पैराडाइज कहा जाता है। तो मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार कर घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। प्रश्न है, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? प्रेरणा माना समझ रहे हैं ना, कि जैसे हम कई बार कहते हैं कि मुझे भगवान प्रेरित कर रहा है इस कार्य के लिए, मुझे ऊपर से एक मैसेज मिल रहा है। हम इस तरीके की चीज़ें कहते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी बात को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते तो हम ये बात कहते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है, ऐसी कोई पावर है जो मुझे प्रेरित कर रहा है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, क्योंकि भगवान को कौन प्रेरित करेगा? उनका अवतरण होता है। यह किस बात से सिद्ध होता है? परमात्मा का अवतरण होता है, और हम सब आत्माओं का जन्म होता है। अवतरण मतलब होता है कि उनका अपना शरीर नहीं है। जो ऑलरेडी शरीर पार्ट बजा रहा है, जो भी आत्मा पार्ट बजा रही है, उस शरीर में प्रवेश करना अवतरण कहलाता है। इसलिए परमात्मा को जन्म मरण से न्यारे कहा गया, क्योंकि जो भी जन्म लेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो परमात्मा न जन्म लेते हैं, न ही उनकी मृत्यु होती है। तो उत्तर है, बाप को कहते ही है करन करावनहार। आत्मा को नहीं कहेंगे, परमात्मा को ही कहेंगे। क्या कहते हैं? करन करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगड़ तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। क्योंकि हम सब आत्माओं से कोई और भी आत्मा अगर बात करती है, भटकती हुई आत्मा अगर हम कहें, तो हम उसको देख नहीं सकते, थोड़ी बहुत महसूसता होती है, और वो हमसे क्या कहना चाहती है ये भी हम बात नहीं कर सकते, ना समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब परमात्मा को नई दुनिया की स्थापना कराना होता है और हमें पतित से पावन बनाना होता है, तो वो भी हमारे जैसे शरीर में अवतरित होकर हमसे बातें करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं। ओम शांति। डिटेल है, रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी है। जैसे बाबा शिव बाबा का अवतरण होता था ब्रह्मा बाबा के भीतर, तो सभी बाबा के बच्चे आगे बैठकर बाबा मिलन करते थे, है ना। उनकी बातें, उनका ज्ञान सुना जाता था। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे सामने बैठकर सुनते थे, सम्मुख बैठे हुए, वैसे आप सबको भी ये फील करना है। जब भी हम बाबा की वाणी सुनते हैं, परमात्मा की वाणी सुनते हैं, तो हमें महसूस करना है कि भगवान मुझे कह रहे हैं और मैं उनके बिल्कुल सामने बैठी हूँ। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सतगुरु माना जैसे परमात्मा जब तक आएंगे
और आएंगे तो जब तक उनको शरीर नहीं मिलेगा तब तक वो अवतरित नहीं हो सकते, है ना। तो शरीर में जब अवतरित होते हैं तो हम सबसे बातें करते हैं। तो एक मेला है आत्मा और परमात्मा का। अब तक परमात्मा ऊपर थे, हम सब आत्मा यहाँ पार्ट बजाते थे, लेकिन जब परमात्मा का यहाँ अवतरण होता है तब एक सुंदर सा मेला है जिसको अविनाशी मेला कहा जाता है। तो तुम बच्चे समझते हो ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। अल्लाह, गॉड, अलग अलग नाम है परमात्मा का। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। अपने फादर को, शरीर के जो फादर है उनको हम कभी भी परम पिता कह सकते हैं क्या? नहीं। भले ये कह देते भगवान जैसा है मेरा बाप, पर भगवान जैसा है भगवान तो नहीं है ना। तो सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक है, इसलिए सबका मालिक एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे यह नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं। जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। यह समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद पाठ बजाने आते हैं। कहाँ से आते हैं? शांति धाम से। हम पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, है ना। है तो वैसे एक ही आत्मा। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं, सूक्ष्म रूप में है। परमात्मा उनको सूक्ष्म रूप में यूज़ करते हैं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश और पालना। स्थापना ब्रह्मा के द्वारा करते हैं परमात्मा, विनाश शंकर के द्वारा कराते हैं और पालना विष्णु के द्वारा करवाते हैं। तो चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान भी प्रेरणा से नहीं मिल सकता। इतना सारा ज्ञान कोई कैसे दे सकता है ना। अभी विचार में कैसे इतने सारे ज्ञान आएंगे? कहीं ना कहीं हमारे अपने विचार उसमें मिक्स हो ही जाएंगे। तो बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करन करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर ना सके क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा को, कोई में ज्ञान नहीं है। ये वो ऋषि मुनि बोलते थे जब द्वापर युग के थे। इतने शक्तिशाली, इतने ज्ञानी, इतने पवित्र रहने वाले जो ऋषि मुनि थे वो ये बात कहते थे। और आजकल लोग क्या कहते हैं? हम ही भगवान हैं, शिवो अहम, मैं ही भगवान हूँ। तो बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, सबके भीतर व्याप्त है, ये सोचते हैं। तो तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है। बाबा माना पिता। वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते, उसको फिर बाप कैसे कहेंगे?
तुम समझते हो यह बेहद की बात की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती जब सब जगह व्याप्त है, क्योंकि हर एक फैमिली एक लिमिट होती है ना, एक जगह पर स्थित होता है, उसकी कोई नियम मर्यादा होती है। तो उनको कहा जाता है निराकारी श्री बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। सब आत्माएं जब निराकार है तो परमात्मा भी, आत्मा के पिता भी तो निराकार होंगे ना। तो शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बगैर शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते हैं वह बाबा दुख हरता सुख करता है, वह पिता। सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। यहाँ है ही दुख, ये दुख धाम है। यह ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, अभी इस समय पर मिल रहा है, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर यह शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। क्योंकि जब भी हम शांति धाम से आते हैं तो सभी आत्माएं स्टार मुआफिक नीचे आती है और उस गर्भ में प्रवेश कर नए शरीर को धारण कर फिर अपना पार्ट शुरू करती है। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। यह है बेहद का नाटक। क्योंकि बेहद का नाटक जैसे अगर आज इस संसार में चल रहा है नाटक, वो 2.5-3 घंटे का होता है जो मूवी चलती है। ये है बेहद, माना इसका कोई अंत नहीं होता, ये ऐसे ही चलते रहता है। 5000 वर्ष का है और ना ही ये प्लेटफॉर्म कभी खाली होने वाला है, ना कभी शांति धाम खाली होगा, ऐसे ही रोटेशन चलते रहता है। तो अभी यह बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया, वह बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहाँ है एक धर्म। अनेक धर्म, अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती, वहाँ तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि यह चक्र कैसे फरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्यौहार मनाते हैं। अभी जो घटना घट रही है वो सब भक्ति मार्ग में त्यौहार के रूप में मनाई जाएगी। तो नंबरवार कौन कौन से त्यौहार हैं यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच ते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। शिव जयंती है ना, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। वह जब आए तब फिर और त्यौहार बने। शिव बाबा के आने के बाद तो शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं। ये जो हम सुन रहे हैं वो क्या है? गीता का ज्ञान, स्वयं भगवान की वाणी है। भगवान उवाच, भगवान के द्वारा उच्चारण किया हुआ ऐसा शब्द, ऐसा ज्ञान, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, संगम युग, सारी चीज़ों का ज्ञान हमें परमात्मा इस समय सुनाते हैं। योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। तो आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म की। आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, सबसे पहला धर्म, सबसे बड़ा धर्म, सबसे मुख्य धर्म। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं।
भले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो परंतु उसमें आ ना सके, प्यारा भी हो तो भी आ नहीं सकते। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। कौन सा धर्म होगा उस टाइम पे सतयुग में? आदि सनातन देवी देवता धर्म। झाड़ में बिल्कुल साफ है। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। जिसका जो पाठ है, जब मुस्लिम धर्म का पाठ, क्रिश्चियन धर्म का पाठ, बौद्ध धर्म का पाठ, जिसका जैसा धर्म का पाठ होगा, जिस आत्मा का जब जहाँ जैसे रोल है वैसे ही आएंगे। लेकिन हर एक का अपना एक रोल है और सभी धर्मों का, सभी आत्माओं का जो पाठ है वो मुख्य है। सबका अहम रोल है। तो पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं। जो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। नारायण जयंती क्यों कह रहे? सतयुग के लिए। वह तो हो जाता सतयुग, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। यह ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। जब तक किसी का जन्म नहीं होगा, जन्मदिन नहीं मनाया जाता। तो जब हम शिव जयंती मना रहे हैं, शिवरात्रि मना रहे हैं, माना शिव का अवतरण हो चुका होगा, परमात्मा आए होंगे, तभी उनकी जयंती मनाई जा रही है ना। तो ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है। फिर विनाश भी होता है। जगदम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है, लेकिन शिव जयंती का तो होता है ना, शिवरात्रि का। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, पर उसका अर्थ नहीं समझते, कारण नहीं जानते। तो लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते। 2500 वर्ष में जो आए हैं, माना 2500 वर्ष में जो आए हैं, उनको जानते हैं। परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे, उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। और भी जो हमारे धर्म संस्थापक हुए उनको जानते हैं, बुद्ध जी को, क्राइस्ट जी को, मोहम्मद पैगंबर जी को, है ना। तो 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। तो फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 5000 वर्ष का ही है। तो क्या कह रहे हैं? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। 84 लाख जन्म, भले 84 लाख योनि हो सकता है, पर जन्म नहीं होगा। 84 जन्म होता है। तो वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। हर एक की आयु बराबर होती है, कम ज़्यादा नहीं होता। इसलिए स्वास्तिक जब हम बनाते हैं तो बराबर बनाते हैं। मनुष्य को अंधियारे में डाल दिया है, इसलिए क्या कहते हैं? कलयुग अभी बच्चा है। बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है, स्पेलिंग मिस्टेक है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप आते हैं, मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। संगम युग किसको कहते हैं? ये जो कलयुग का बिल्कुल अंत है और सतयुग आने वाला हो, ये जो बीच का पीरियड है उसको संगम युग कहा जाता है। तो बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। 2 कार्यों के लिए आते हैं। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए यह लड़ाई है। इसमें शंकर की प्रेरणा आदि की तो बात नहीं है। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। अभी भी हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा पानी से नुकसान हो रहा है। नई दुनिया थी जरूर, देहली परिस्तान थी, सतयुग था, है ना, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, क्योंकि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। सतयुग में भी दिल्ली राजधानी होगी और दिल्ली में ही यमुना का कंठा और देहली परिस्तान होगी। तो चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। यह सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा,
पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी ज़रूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी। उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। यह भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाई जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है। जब तक तन, मन या धन से हम परेशान नहीं होती, किसी भी एक चीज़ से जब तक परेशानी नहीं आती है तब तक भगवान याद नहीं आता। या संबंधों में कोई परेशानी हो तो बिना परेशानी का भगवान याद नहीं आते। तो बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगी? इनसे कुछ मिलता थोड़ी ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं यह रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। यह है बेहद का संन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाती। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आत्मा पवित्र बन जाती, इसलिए बलिहारी स्तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। यह अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है। फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया है याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो ऊंच पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थी। अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक ही मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे। कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की। ऊंचते ऊंच भगवान ही है, जिसने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं। वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है,
फिर बन रहे हैं। बाप ही संगम युग पर ही आते हैं। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुखवंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं। यह ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की है न कौरवों की। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। सेकेंड पॉइंट है, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन, इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान, सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। डिटेल है, वर्तमान समय विश्व के चारों ओर कोई न कोई हलचल है। कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। अल्पकाल के साधन सर्व को चिंता की चिता पर लिए जा रहे हैं। इसलिए अल्पकाल के आधार से, प्राप्तियों से, विधियों से थककर वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं तो आप आधार उद्धार मूर्त आत्माएं उन्हें श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की यथार्थ वास्तविक अविनाशी सहारे की अनुभूति कराओ। स्लोगन, समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। अव्यक्त इशारे अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। डिटेल है, जैसे सूर्य की किरणें फैलती है वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। इसके लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशकात्मा हूँ, इस स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित होकर कार्य करो तो विघ्न सामने तक भी नहीं आएंगे। अच्छा, ओम शांति।